हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे। हुकूमत और कलअदम मजहबी जमात के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कलअदम मजहबी जमात मुल्क भर से तमाम धरने खत्म करेगी। बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं उनका भी इखराज किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के बारे में करारदाद पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत इजलास 3 बजे होगा। इजलास शेड्यूल में मुज़ाकरात की कामयाबी के सबब तब्दीली की गई। करारदाद निजी बिजनेस के तौर पर ऐवान में पेश की जाएगी। अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रांस को, अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप हॉलोकॉस्ट के ख़िलाफ़ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ़ पहुँचती है? और ये सिर्फ और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिल के करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ क्योंकि मैं मगरब को समझता हूँ, उनको समझ ही नहीं है इस चीज़ की। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम मुजाहरे होते हैं, वो समझते हैं मुसलमान आज़ादी राय के ख़िलाफ़। जो मजहबी जमात का मकसद है वही मेरा मकसद है। हम भी चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो। इस मसले पर सबको एक होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, बोले क्या फ्रांस के सफ़ीर को वापस भिजवाने से ये सिलसिला रुक जाएगा? मगरिब को तब ही समझाया जा सकता है जब तमाम इस्लामी ममालिक की एक आवाज़ होगी। तमाम मुसलमान ममालिक को उनकी मसनूआत का मिलकर बायकॉट करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों को मजहबी मामलात पर सख्त बयानबाजी से रोक दिया। तर्जुमानों के इजलास में अमन अमान, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। इजलास में शहबाज शरीफ की मुबैना रिहाई से मुतालिक भी गुफ्तगू। हुकूमती तर्जुमानों को केस से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। नून लीग ने रिहाई से पहले ही वावेला शुरू कर दिया। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म बोले महंगाई कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जब आंखें खुली हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि ऐसा करने से तो मुल्क का नुकसान होगा। अल्लाह के बंदे, जब इस मुआहदे पे आपके वज़रा दस्तखत कर रहे थे तो क्या आपकी अकल सैर करने गई हुई थी? संगीन मसले पर हुकूमत ने गैर संजीदा रवैया रखा। मुल्क में आग और खून का खेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमती नाअहली के बायस मुल्क बहरान का शिकार है। एहसन इकबाल की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कल वज़ीर आज़म ने बड़ी मंजर कशी की कि मुल्क तरक्की कर रहा है। जिस जन्नत का नक्शा इमरान खान ने खींचा, हम सब इसी पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। नए वज़ीर ख़जाना ने खुद कह दिया हुकूमती पॉलिसियों से मईशत तबाह हुई। हमें बताया जाता है कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। आपने अगर मुज़ाकरात करने थे तो कलअदम क्यों करार दिया? किस बात पर करार दिया? जमहूरियत के अंदर ये अमल नहीं होते। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं मजहबी जमात से मुज़ाकरात करने थे तो फिर कलअदम क्यों दिया? हुकूमत जो वादे करती है वो पार्लियामेंट के सामने लाने चाहिए। जिस मुल्क के वजीर झूठ बोलते हों वहाँ क्या तवक्को रखी जा सकती है? लाहौर में जो कुछ हुआ इसके हकायक सामने नहीं आ सके। वज़ीर-ए-आज़म की गुज़श्ता रोज़ तकरीर किसी को समझ नहीं आई। इमरान खान में हिम्मत थी तो पार्लियामेंट में तकरीर करते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात। इमारती वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को खुद गाड़ी चलाकर इमारती वज़ारत ख़ारजा लेकर आए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल जहदी शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू।
यूएई ने अबूजबी फंड से पाकिस्तान को दिए $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी का फैसला, पाकिस्तान का खैर मकदम। आज़रबाईजान के सफीर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, नेवल चीफ अमजद खान नियाजी से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत की। आज़रबाईजान के सफीर की अमन मशकों के इनेकाद पर पाक बहरिया की तारीफ। एक और सियासी शख्सियत कोरोना का शिकार हो गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। बाबर अवान की आवाम से SOPs पर अमल करने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, इंडिया को 2 हफ्तों के लिए कैटेगरी C मुमालिक में शामिल करने का फैसला। इंडिया से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद। इजलास में कोरोना के नए इंडियन किस्म के फैलाव पर ब्रीफिंग। इंडिया में वायरस के पेश नज़र कैटेगरी C के मुमालिक पर नजरसानी के लिए इजलास 21 अप्रैल को होगा। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मजीद 137 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 16,453 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 7,66,882 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 2,73,466 केस रिपोर्ट, पंजाब में 2,73,566, खैबर पख्तूनख्वा में 1,07,309, इस्लामाबाद में 70,609, बलोचिस्तान में 21,000, जीबी में 5,191 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 15,741 हो गई। और पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 14,27,00,000 से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 30,43,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 5,81,000 से ज़ायद, ब्राज़ील में 3,75,000 से ज़ायद, बरतानिया में 1,27,000 से ज़ायद, इटली में 1,17,000 से ज़ायद, स्पेन में 77,000 से ज़ायद, फ्रांस में 1,01,000 से ज़ायद, मैक्सिको में 2,12,000 से ज़ायद, भारत में 1,80,000 से ज़ायद और रूस में 1,05,000 अफराद जान से गए।